Hello everyone. Good morning, my dear students. Yes, beta. Today we are going to do our grammar topic. The topic name is punctuations and capital letters. Okay. The chapter name is capital letters and punctuation marks. आप सभी सेंटेंस मेकिंग करते हो, आप अपनी सेंटेंसेस लिखते हो, आप अपनी नोटबुक में आपको पैराग्राफ लिखवाया जाता है, आप उनके बीच में ना कुछ कॉमास, क्वेश्चन मार्क्स, कुछ डॉट्स, आपको इतनी सारी थिंग्स उसके बीच में लगी हुई दिखाई देती हैं. बट आपको ये नहीं पता होता है, आई थिंक आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि हमारा सेंटेंस फिनिश होता है तो हम फुल स्टॉप क्यों लगाते हैं, और पीछे आपको जो सेंटेंस फिनिश होने के बाद कई बार आपको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलता है, बीच में कहीं पे आपको कॉमास मिलते हैं. आपको इन सब की नॉलेज नहीं है. ओके. हमारा आज का चैप्टर इन्हीं से रिलेटेड है कि ये कैपिटल लेटर्स और पंक्चुएशन मार्क्स का हम यूज़ कैसे करते हैं. वाई वी यूज़ कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन. ओके. लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ पंक्चुएशन. व्हाट इज पंक्चुएशन? Punctuation is the use of different marks like comma, full stop, question mark, exclamation marks, etc. to make the meaning of a sentence clear. Without punctuation के हमें सेंटेंस क्लियर नहीं होता है. Like Ram is a boy. अब आपने उसको सेंटेंस फिनिश हो रहा है तो आपने सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाया तो ये आपको क्लियर नहीं होगा कि हमारा सेंटेंस फिनिश हो चुका है. सो पंक्चुएशंस वहाँ पर यूज़ की जाती हैं, सेंटेंस में इसलिए यूज़ की जाती हैं दैट्स इट मेक द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस क्लियर, कि जिससे हमारे सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाए. ओके. हमें सेंटेंस अगर हम उस सेंटेंस को देखें, हमें देखने से पता चल जाए कि व्हाट इज़ अ सेंटेंस सेइंग, कि सेंटेंस क्या कह रहा है और उसमें किन किन पंक्चुएशन का यूज़ हुआ है. ओके. क्लियर टू ऑल बेटा? Let's start. These are the punctuations. Like I am showing the picture of the different punctuations. Like it is a symbol of full stop. ये हमारी पंक्चुएशन है डॉट, जो हम लास्ट में लगाते हैं, आप जिसको डॉट बोलते हो. इट इज कॉल्ड फुल स्टॉप. इसको बोला जाता है फुल स्टॉप और हिंदी में हम इसे पूर्ण विराम बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन मार्क. आपको पता है क्वेश्चन मार्क? व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? आप उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाते हो ना, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क का सिंबल है. सॉरी, ये हमारी पंक्चुएशन है क्वेश्चन मार्क की, और इसे हिंदी में बोला जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह. नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेशन मार्क या पॉइंट. ये इसका सिंबल होता है. ओके. इसको बोला जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह. नेक्स्ट वन इज कॉमा. कॉमा मीन्स अल्प विराम. अभी हम इनके मीनिंग्स को जानेंगे, क्या मीनिंग है इनके. नेक्स्ट वन इज कोटेशन मार्क. आपने देखा होगा ना, दोनों साइड से इन्वर्टेड कॉमास में कोई सेंटेंस बंद होता है तो वो दोनों तरफ उसको इन्वर्टेड कॉमास से हम बंद करते हैं, इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह हिंदी में. ओके. लेट्स मूव विद द डेफिनेशंस ऑफ दिस ऑल. नेक्स्ट वन इज फुल स्टॉप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल स्टॉप? टू शो व्हेन ए सेंटेंस इज फिनिश्ड. व्हेन अ सेंटेंस इज एंडिंग, जब कोई सेंटेंस फिनिश हो रहा है, खत्म हो रहा है, वी यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस अ फुल स्टॉप. हम सेंटेंस को फिनिश करेंगे, एंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ फुल स्टॉप. फुल स्टॉप लगाकर हम सेंटेंस को फिनिश करेंगे. रीड द एग्जाम्पल. आई एम ग्रेटफुल टू मिस अनामिका. ओके. अब ये सेंटेंस फिनिश हो रहा है तो इसके लास्ट में क्या लगा है? फुल स्टॉप. फुल स्टॉप किस लिए यूज किया जाता है? टू शो व्हेन अ सेंटेंस इज फिनिश, कि कोई सेंटेंस फिनिश हो गया है, किसी सेंटेंस को फिनिश करने के लिए फुल स्टॉप यूज किया जाता है. नेक्स्ट वन इज कोमा. इट इज अ सिंबल ऑफ कोमा. कोमा मीन्स अर्धविराम. फुल स्टॉप को बोला जाता है पूर्ण विराम, कि सेंटेंस फिनिश हो चुका है, एंड कोमा मीन्स अर्धविराम. टू शो अ लिटिल पॉज इन अ सेंटेंस. अब आप एक सेंटेंस राइट डाउन कर रहे हो तो उस सेंटेंस में बीच में हल्का सा गैप देने के लिए, पोज देने के लिए, विराम देने के लिए हम कोमा का यूज करते हैं. लाइक सिमी ब्रिंग योर फाइल. आपने बोला, आप सिमी को पुकार रहे हो. सिमी, आपने थोड़ा गैप दिया, आपने विराम दिया. ब्रिंग योर फाइल, अपनी फाइल लेकर आओ. सो इससे सेंटेंस ना मीनिंगफुल और अट्रैक्टिव बनता है.
पंक्चुएशन मार्क से ना अपने सेंटेंस मीनिंगफुल भी बनते हैं, अट्रैक्टिव भी बनते हैं, एंड दे बिकम मोर क्लियर, और वो क्लियर हो जाते हैं. ओके बेटा. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन मार्क. यू ऑल आर नोन अबाउट इट. टू शो दैट समवन इज आस्किंग अ क्वेश्चन. जब जहां पर कोई क्वेश्चन पुट किया जाता है, फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन को पुट करने के लिए जहां पर कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, तो उस क्वेश्चन के एंड में वी यूज क्वेश्चन मार्क. इट इज अ सिंबल ऑफ ए क्वेश्चन मार्क. ओके. एंड द एग्जाम्पल इज हाउ डू यू गो टू स्कूल. तुम स्कूल कैसे जाते हो. इट इज क्वेश्चनिंग. यहां पर क्वेश्चनिंग की जा रही है. हाउ डू यू गो टू स्कूल. तुम स्कूल कैसे जाते हो. तो यहां पर क्वेश्चनिंग की जाती है, तो दैट्स व्हाई इट इज क्वेश्चनिंग सेंटेंस. वी यूज क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस. अंडरस्टैंड बेटा. नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेशन मार्क. नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेशन मार्क. वी सैड, हम इसको हिंदी में बोलेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह. टू शो समवन इज एक्साइटेड, सरप्राइज, हर्ट एंड एंगर. Exclamation mark shows the mood of a subject. जो हमारा बोलने वाला बंदा है, जो उसके मूड को शो करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके. जिस टाइप से कंजक्शंस होती है ना, ये एक्सक्लेमेशन मार्क कंजक्शन का ही एक पार्ट है. इट शोज द एक्साइटेड, सरप्राइज, एंग्री, सैड मूड ऑफ अ सब्जेक्ट. इस एक्सक्लेमेशन मार्क के थ्रू आपके मूड को शो किया जाता है कि यू आर सरप्राइज, आप सरप्राइज हो, आप एंग्री हो, आप सैड हो. फॉर एग्जाम्पल, आउच, यू स्टेप्ड ऑन माई टो. आपने मेरे पंजे पर पैर रख दिया. आउच. आउच से आपको फील हो रहा है कि आपको हर्ट हो रहा है. इट शोज योर मूड. आपके मूड का पता चल रहा है ना. लाइक आप कर सकते हैं हुर्रे, फिर आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे वी वॉन द मैच. हम मैच जीत गए. याहू, yippee. These all are exclamation. Okay, they show the mood of a subject. They show the angry, sad, happy mood of a subject. Okay beta. Next one is apostrophe. Okay, apostrophe means to show possession or contraction. It shows the possession and contraction. हम कॉन्ट्रैक्शन टॉपिक पहले कर चुके हैं ना कॉन्ट्रैक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. अगर आपको किसी को रिमाइंड हो, मैंने कॉन्ट्रैक्शन करवाया था. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन. आ कॉन्ट्रैक्शन इज ए शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग टू वर्ड्स टुगेदर. कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ना हम टू वर्ड्स को टुगेदर मीन्स ज्वाइन कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं. ओके. लताज वॉइस इज वेरी स्वीट. ये पोजेशन भी शो करते हैं कि दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन. पोजेशन मीन्स किसी चीज को पॉइंट आउट करना, शो करना कि दैट थिंग इज बिलोंग्स टू समवन. लताज वॉइस इज वेरी स्वीट. यहाँ पे पोजेशन की जा रही कि लता की वॉइस, समवन. लताज वॉइस इज वेरी स्वीट. ओके. इनको बोला जाता है एपोस्ट्रोफी. ओके. नेक्स्ट वन इज कोटेशन मार्क. ये जो हम ऊपर बोलते हैं ना, जिनको इन्वर्टेड कॉमास में किसी सेंटेंस को फिल करना, बंद करना, इट इज कॉल्ड कोटेशन मार्क. टू शो व्हाट समवन इज टॉकिंग. ये हमें शो करता है कि समवन इज टॉकिंग, कि कोई बात कर रहा है किसी के बारे में. मीन्स जो हमारा इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस है उसके बारे में उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है. टू शो व्हाट समवन इज टॉकिंग. लाइक आई सेड, मैंने कहा, दिस इज माई बुक. मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, दिस इज माई बुक. इसमें कि कोई कुछ बोल रहा है, और वो क्या बोल रहा है, जो बीच में जो सेंटेंस होता है उसको हम कोटेशन मार्क्स के अंदर रखते हैं. ओके. अंडरस्टैंड बेटा. It is a symbol of quotation mark. Clear to all? Next, move on with our next topic. अब हम इसको पूरा डिफाइन करके करते हैं कि why we use capital letters, where we use commas, where we use question marks. Okay?
फर्स्टली वी स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड टू बिगिन एवरी सेंटेंस. आपको ये हमेशा याद रखना है. आप कभी भी कोई सेंटेंस बिगिन करते हो तो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ बिगिन करते हो ना, बिगिन कैपिटल लेटर के साथ. माई नेम इज अर्चना. ठीक है, माई जो अपना फर्स्ट अल्फाबेट होगा एम, जिससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वो हमेशा द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ आ सेंटेंस इज ऑलवेज इन कैपिटल लेटर. वो हमारा कैपिटल लेटर्स होगा एंड एंड विद अ फुल स्टॉप. क्लियर टू ऑल. अब किन किन चीज़ों को हम कैपिटल लेटर्स में रखते हैं, ये कुछ पॉइंट है, ये आपको रिमाइंड रखने हैं. द नेम ऑफ पर्सन एंड सरनेम. किसी पर्सन का अगर नेम होता है प्रॉपर नाउन, ओके, जो जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होते हैं. लाइक पर्सन नेम, राम, श्याम, रीता, सीता, these all are proper noun. It is a particular name of a person. ये किसी पर्सन का पर्टिकुलर नेम है, तो ये हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा. एंड द सरनेम, और जो उसके साथ उसका सरनेम लगता है वो भी कैपिटल लेटर्स में रहेगा. लाइक सोनल, रितु कपूर. क्लियर टू ऑल. मूव ऑन द सेकेंड पॉइंट, द नेम ऑफ द डेज ऑफ वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर. डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर, दीज ऑल आर प्रॉपर नाउन. ओके, मंथ्स के नेम में किसी पर्टिकुलर मंथ का नेम दिया जा रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज प्रॉपर नाउन. लाइक मंथ इज कॉमन नाउन, क्योंकि मंथ का नेम मेंशन नहीं है, बट आप जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून जो भी मेंशन करोगे वो पर्टिकुलर नेम ऑफ अ मंथ, किसी मंथ का पर्टिकुलर नेम है, तो वो हमारा कैपिटल लेटर रहेगा. एंड द डेज ऑफ द वीक ऑलवेज कैपिटल लेटर, ये भी हमारे कैपिटल लेटर्स में रहेंगे. क्लियर टू ऑल बेटा. नेक्स्ट वन इज द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स. आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, वो आपकी बुक को शो करते हैं, ठीक है, वो हमारे कैपिटल लेटर्स में होंगे. लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स. द नेम ऑफ लैंग्वेजेस, जितनी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, वो सभी कैपिटल लेटर्स में रहेंगे. द नेम ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स एंड रिलीजन्स, लाइक हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये हमारे सभी प्रॉपर नाउन हैं, सो ये हम कैपिटल लेटर्स में रहेंगे. द नेम ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स. देखो, बुक इज अ कॉमन नाउन, न्यूज़पेपर इज अ कॉमन नाउन, मैगजीन इज ऑल्सो कॉमन नाउन. वाई? बिकॉज यहाँ पर किसी पर्टिकुलर बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर का नेम नहीं दिया गया है, दैट्स वाई इट इज कॉमन नाउन. नंबर 6 पॉइंट बेटा, लाइक द बुक, द बाइबल. अब यहाँ पर पर्टिकुलर बुक का नेम दिया गया है, कॉमन नाउन से उसको प्रॉपर नाउन में चेंज किया गया है, सो वी यूज द कैपिटल लेटर, द बाइबल. ठीक है, ये इसके साथ द की यूज हुआ है क्योंकि बिकॉज इट इज यूनिक, ये यूनिक है. बाइबल है तो एक ही बाइबल होगी. ओके. द टेलीग्राफ, चिल्ड्रंस वर्ल्ड. क्लियर टू ऑल बेटा. नेक्स्ट वन इज द नेम ऑफ रिवर्स, कंट्रीज, सिटीज, माउंटेन्स. दीज आर कॉमन नाउन. और अगर कॉमन नाउन से ये प्रॉपर नाउन में पर्टिकुलर कंट्री का, रिवर का नेम दिया गया है, सो वी ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर. लाइक रिवर, रिवर इज अ कॉमन नाउन. व्हाई? बिकॉज किसी रिवर का नेम नहीं दिया है. बट द गंगा, अब यहाँ पे जी कैपिटल इसलिए है, गंगा का जी कैपिटल इसलिए बिकॉज गंगा इज अ सिंगल रिवर, इट इज अ यूनिक नेम. गंगा एक ही है. द फ्रेंच कंट्री एक ही है. मुंबई सिटी वन ही है. अंडरस्टैंड बेटा. Our next point is the full stop is used. Why we use full stop? To mark the end of a sentence. किसी सेंटेंस को फिनिश करने के लिए हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं. ये मैं आपको पहले भी डिफाइन कर चुकी हूँ. कॉमास का भी मैंने बताया है आपको. क्वेश्चन मार्क भी अपना कंप्लीट हो चुका है. सिर्फ कैपिटल लेटर रहता था जो मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन कर दिया. चलो एक्सक्लेमेशन मार्क को भी करते हैं. द एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादि बोधक, सरप्राइज. It is used at the end of an exclamatory sentence to express fear, anger, surprise, joy, sorrow and wonder. Okay? It shows the mood of the speaker. ये speaker के mood को show कर रहा है. Yippee, hooray, we won the match. Hooray means आपके मूड को शो कर रहा है. उसके बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया कि आज मैं बहुत खुश हूँ, वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए हैं. अंडरस्टैंड बेटा. इट इज इनफ फॉर टुडे. कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है.
अब आप इसको रिवाइज करोगे अच्छे से, आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, आप इसको रिवाइज करो, देन वी विल डू exercise of this chapter. Okay, clear to all beta? Thank you and have a nice day.